आज की वीडियो में हम सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे। पहला जो हमारा मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले आपने ज़हन में रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमने कौन सी यूज करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली तो इस तरह से होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लेकिन जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जहन में रखनी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें आपने पहले स्टेप में ये करना है कि आपने जो कांस्टेंट है उसको इक्वल के दूसरी तरफ भेज देना है। फिर उसके बाद एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है बी, उसको आपने हमेशा डिवाइड करना है 2 के साथ। तो रफ में हम कर लेंगे, ये b है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, फिर इसका स्क्वायर करना है और उसको ऐड कर देना है इक्वल के दोनों साइडों पे। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर is equal to minus c plus b by 2 whole square. Math is very sensitive. If we are adding anything in one at left hand side, then we have to add it in at the right hand side also. अब यहाँ पे ये जो फार्मूला है ये बन जाएगा, ये देखिए ये बन रहा है हमारे पास a स्क्वायर, ये हमारे पास बन रहा है टाइप ऑफ b स्क्वायर, और यहाँ पर ये टाइप ऑफ 2ab है। और बीच में जब आपने साइन डालना है तो आपने ये वाला देखना है, अगर ये प्लस का साइन है तो ये क्लोज होगा a प्लस बी होल स्क्वायर में। और यहाँ पर जो भी सिंप्लीफाई करके आ रहा होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। लेट्स से कि इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास कोई कुछ भी आ रहा है उसको मैंने k कह दिया। फिर दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने से क्या होता है कि यहाँ पर स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा आपके पास a प्लस बी टाइप की टर्म, और यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने की वजह से प्लस माइनस के आ जाएगा। फिर इसके दो हिस्से हम बना देंगे, एक हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू के, एक हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस के, और फिर इसमें जो रेलिवेंट चीज होगी उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आपने जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बात पता होनी चाहिए, एक तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक आप और बात नोट करें कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो यहाँ पे 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो आपने पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से सबको डिवाइड करना है, उसके बाद ये सेकंड थर्ड स्टेप्स आएंगे। और उसके बाद आपको फार्मूले कौन से पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड सेकेंड फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर जो है वो इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे अगर हमारे पास प्लस होगा तो हम इसको क्लोज किया करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर में। यहाँ पर अगर हमारे पास माइनस होगा तो हम इसको क्लोज करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर में, यानी कि ये जो bx टाइप की टर्म है उसके साथ वाले साइन जो है वो बताएगा कि यहाँ पे प्लस का साइन आना है या माइनस का साइन आना है। अब हम इसको एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको कंपेयर कर लूंगी मैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कांस्टेंट टर्म इसमें कौन सी है 899, इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे ये माइनस है, माइनस का साइन इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 899। यहाँ पर उसके बाद हमने करना है कि x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 2। आपने इस प्लस माइनस को अभी जो है वो नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ अपना जो फोकस करना है ना वो करना है कि x के साथ क्या लिखा हुआ है। x के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है 2। हमेशा हर क्वेश्चन में हमने यही करना है कि इस जो 2 को, जो भी इसका कोफिशिएंट है उसको हमने डिवाइड कर देना है 2 के साथ, यानी कि ये जो 2 है ये डिवाइड होगा 2 के साथ, इसका फिर हमने स्क्वायर करना है और दोनों तरफ ऐड कर देना है। दैट मीन्स के हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 2 था, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 बनेगा, हम इक्वल के दोनों तरफ 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 899 प्लस 1 स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्म बनेगी यहाँ पर हमेशा ये होल स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, और वो कौन सा बन रहा है फार्मूला, या तो वो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। और ये वाला जो साइन है ये जज करेगा कि हमने माइनस की फॉर्म में इसको लिखना है या प्लस की फॉर्म में। ये माइनस है तो आपने इसको क्लोज कर देना है एक्स, ये माइनस, और यहाँ पर जो स्क्वायर के अंदर चीज आ रही है वो आपने लिख देनी है, ठीक है। और फिर इधर आ जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर दें, 899 में 1 आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 900। फिर हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेने से ये होगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 900। स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अंडर रूट की जो अपनी वैल्यू होती है वो भी 1/2 होती है, तो अंदर वाला 2 और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सिंपल यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ से अच्छी बात ये है कि 900 परफेक्ट स्क्वायर है, ये है 30 का परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम हल करेंगे जब अंडर रूट को कैलकुलेटर में, तो ये हमें वैल्यू दे देगा 30 की। अब इसके दो हिस्से बन जाएंगे इसके दो हिस्से बनेंगे, एक हमारे पास आएगी वैल्यू x माइनस 1 इज इक्वल टू 30, और एक वैल्यू हमारे पास आएगी x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 30। यहाँ माइनस 1 है, वहां पर जाकर ये प्लस 1 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 1, तो x यहाँ पर आ गया 31, और इधर x इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस 1 अगेन उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, x is equal to minus 29. So we have finally solution set is minus 29 and 31. खूबसूरत लिखने का तरीका ये होता है कि पहले आप नेगेटिव वैल्यू या छोटी वैल्यू लिख लें और फिर बड़ी वैल्यू लिख लें, तो ज्यादा जरा सेट अच्छा सा खूबसूरत सा लगता है। So we have an example of completing square method, और ये एक easy example थी। easy example मैं इसलिए कहूंगी इसको कि इसका परफेक्ट रूट भी यहाँ पर इत्तेफाक से एग्जिस्ट कर रहा था, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी हमें अकेला मिला था, उसके साथ कुछ और वैल्यू नहीं थी। अब हम एक ऐसी एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हमें थोड़ी सी ट्रबल हो सकती है, यानी कि हमें ये देखना है कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो कैसे होगी। सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज question example number 2. We have 5x square minus 13x plus 6 is equal to 0. So स्टैंडर्ड फॉर्म आपने फौरन जहन में ले आनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जहन में रखी है वो है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और उसमें x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 होना चाहिए। यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 5 है। तो पहले स्टेप में आप ये करें, कांस्टेंट उधर भी ले जाने से पहले, कि आप पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये जो x स्क्वायर है ये अकेला चाहिए। सो वी विल डिवाइड ईच टर्म विद 5, divided by 5, divided by 5, divided by 5, divided by 5. What we get here is x square minus 13 by 5x plus 6 by 5. 0 से जो भी चीज डिवाइड होती है वो 0 हो जाती है। ओके, अब हम अपने स्टेप्स पे चलते हैं। स्टेप्स क्या था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13 बाय 5x इज इक्वल टू माइनस 6 बाय 5। फिर आपको बताया था कि जो x का कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट को आपने साइन के साथ नहीं देखना, सिर्फ उस पे फोकस करना है। यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो है 13/5, उसको हम उठा के ले जाएंगे रफ वर्क में, और उसको डिवाइड करेंगे हमेशा 2 के साथ, या मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। सो वी हैव 13/5, और हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, नीचे आपने 2 रखना है बेसिकली, और इस पूरे का हमने कर देना है स्क्वायर, हमेशा 2 से डिवाइड करना है जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट होगा। सो व्हाट वी गेट हियर इज 13/10 स्क्वायर। सो आपने अब क्या करना है कि 13/10 होल स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देना, यानी कि यहाँ पर भी 13/10 ऐड होगा, और यहाँ पर भी 13/10 होल स्क्वायर ऐड हो जाएगा।
फिर यहाँ हमेशा स्क्वायर ए कंप्लीट हो रहा होगा। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो ये किस टाइप की इक्वेशन बन रही है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जो हमारे पास इक्वेशन है। और ये किस में क्लोज होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर में। a यहाँ पर क्या होता है, x माइनस, और b क्या होता है, स्क्वायर के अंदर वाली जो चीज है वो, यानी कि 13/10। सो x माइनस 13/10 होल स्क्वायर में ये क्लोज हो जाएगा। और इधर आपने सिंप्लीफाई करना है जिस तरह से नॉर्मल हम मैथ को सिंप्लीफाई करते हैं। -6/5, 13 स्क्वायर वी नो दैट 169, या कैलकुलेट कर ले 13 का स्क्वायर कैलकुलेटर में, और 10 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 100। अब यहाँ पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि थोड़ा सा आसानी रहे। 5 और 100, इसका हमने एलसीएम लेना है। 5 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है 100 को, और 5 जो है वो 20 टाइम्स जाता है 100 पे। तो इसका मतलब है कि जो इन दोनों का एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 100। अब 5 चूंकि 100 पे 20 टाइम्स आता है, इसलिए 20 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। सो 6 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला साइन भी आपने साथ नीचे कॉपी करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 120। 120 प्लस 169, 169 में से 120 माइनस कर दें तो हमारे पास आता है 49/100। अब लेफ्ट वाली टर्म्स को भी उतार लेते हैं, -13/10 होल स्क्वायर। अब हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेने से क्या होता है कि यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 13/10 होल स्क्वायर, यहाँ पे लग जाता है प्लस माइनस √49/100। अच्छा, कैलकुलेटर जो है उसमें ये डायरेक्ट भी आप हल कर सकते हैं, बेशक आप एलसीएम ना लेना चाह रहे हो। तो उसमें एक हमारे पास साइन होता है कैलकुलेटर में इस तरह से, और इससे पहले आप -6 लिख दें, इसके बाद आप 5 लिख दें, प्लस अगेन आप 169 और ये वाला साइन होता है ओवर 100 डालें, तो वो आपको पूरी कैलकुलेशन करके दे देगा कि इसका आंसर क्या आता है। ओके, नाउ यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। व्हाट वी गेट इज x माइनस 13/10 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 7 का अंडर रूट है और ये 10 का। फिर इसके दो हिस्से कर लेने आपने, x माइनस 13/10 is equal to 7/10 and x minus 13/10 is equal to, एक प्लस के साथ आ गया और एक -7/10। फिर इसको दूसरी तरफ ले जाए, x is equal to 7/10 प्लस 13/10। यहाँ पर बड़ी आसानी है दोनों की, दोनों के डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है, 13 और 7 को आप सिंपल ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 20/10 विच इज 2। और यहाँ पर x इज इक्वल टू -7/10 प्लस 13/10, तो इधर से हमारे पास जो है वो बच जाएगा 6/10 विच इज 3/5। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6/10 विच इज 3/5। सो हियर सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ गया 3/5 and 2। होपफुली आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की समझ आ गई होगी। थैंक यू।